एक गैर मुस्लिम ने हैरान होते हुए एक मुसलमान आलिम दीन से कहा कि तुम्हारे कुरान हकीम का दावा है कि इसमें कोई बातिल बात दाखिल नहीं हो सकती। मैंने इस एक आयत पर कई साल तहकीक की और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये बात इसलिए कही गई कि कुरान हकीम का एक एक हर्फ इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन और इतने हिसाबो किताब के साथ अपनी जगह पर फिट है कि उसे थोड़ा सा भी इधर उधर करने से वो सारी कैलकुलेशन दरहम बरहम हो जाती है और उसी के साथ ही कुरान पाक की मौजज़ाती शान दुनिया के सामने आती है। इतनी बड़ी किताब में इतनी बारीक कैलकुलेशन का कोई राइटर तस्वुर भी नहीं कर सकता। कुरान पाक का हर लफ्ज जितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है वो तादाद और उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी जगह खुद इल्म इरफान का एक वसी जहान है। कुरान मजीद में दुनिया का लफ्ज अगर 115 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है तो उसके मुकाबिल आखिरत का लफ्ज भी 115 मर्तबा ही इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कुरान मजीद में शयातीन का जिक्र 88 मर्तबा हुआ है तो मलाइका के बारे में भी 88 मर्तबा बात की गई है। कुरान मजीद में मौत की बात 145 मर्तबा की गई है और जिंदगी का तज़किरा भी 145 मर्तबा ही किया गया है। कुरान मजीद ने दुनिया और आखिरत के नफ़ा की बात भी 50 मर्तबा की और फसाद की बात भी 50 मर्तबा की। कुरान पाक में शहर का लफ्ज 12 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है जिसका उर्दू में मतलब महीना बनता है और एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। कुरान मजीद में यौम का लफ्ज 360 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है और एक साल में 360 दिन ही होते हैं। इतनी बड़ी किताब में इस अददी मुनासबत का ख्याल रखना किसी भी इंसानी मुसन्निफ के बस की बात नहीं, मगर बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। आज की जदीद तरीन रिसर्च कुरान मजीद के हवाले से क्या कहती है वो जानने से पहले अगर आप मुसलमान हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिख दीजिए कि अल्लाह पाक ने हम सबको कुरान मजीद पर ईमान लाने जैसी दौलत से नवाजा है। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, आज की जदीद तहकीक के मुताबिक कुरान हकीम के हिफाजती निज़ाम में 19 के अदद का बड़ा अमल दखल है। इस हैरान कुन दरियाफ्त का सहरा एक मिस्री डॉक्टर राशिद खलीफा के सर जाता है जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 1968 में उन्होंने मुकम्मल कुरान पाक कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद कुरान पाक की आयात और उनके अल्फाजो हरूफ में ताल्लुक तलाश करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता और लोग भी इस रिसर्च में शामिल होते गए, हत्ता कि 1972 में ये एक बाकायदा स्कूल बन गया। रिसर्च का काम जो ही आगे बढ़ा तो उन लोगों पर कदम कदम पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। कुरान हकीम के अल्फाज और हरूफ में उन्हें एक ऐसी हिसाबी तरतीब नजर आई कि जिसके मुकम्मल इदराक के लिए उस वक्त तक के बने हुए कंप्यूटर नाकाफी थे। कलामुल्लाह में 19 का हिस्सा सिर्फ सूरह मुदस्सर में आया है जहां अल्लाह ने फरमाया कि दोज़ख पर हमने 19 मुहाफिज फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। इसमें क्या हिकमत है ये तो रब ही जाने, लेकिन इतना अंदाजा जरूर हो जाता है कि 19 के अदद का ताल्लुक अल्लाह के किसी हिफाजती इंतजाम से है। फिर हर सूरा के आगाज में कुरान मजीद की पहली आयत बिस्मिल्लाह को रखा गया है, गोया कि इसका ताल्लुक भी कुरान की हिफाजत से है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के कुल हरूफ भी 19 ही हैं। फिर ये देखकर मजीद हैरत में इजाफा होता है कि बिस्मिल्लाह में तरतीब के साथ 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और उनके बारे में रिसर्च की गई तो साबित हुआ कि इसम पूरे कुरान में 19 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज अल रहमान 57 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो 19 ज़रब 3 का हासिल है और लफ्ज अल रहीम 114 मरतबा इस्तेमाल हुआ है कि जो 19 ज़रब 6 का हासिल है। लफ्ज अल्लाह पूरे कुरान पाक में 2699 मरतबा इस्तेमाल हुआ है जो कि 19 ज़रब 142 का हासिल है, लेकिन यहाँ बकिया एक रहता है जिसका साफ मतलब है कि अल्लाह की ज़ात पाक किसी हिसाब के ताबे नहीं है, वो सिर्फ यकता है। कुरान मजीद की सूरतों की तादाद भी 114 है जो कि 19 ज़रब 6 का हासिल है। सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं हुई, लेकिन सूरह नमल आयत नंबर 30 में मुकम्मल बिस्मिल्लाह नाजिल करके 19 के फार्मूले की तस्दीक कर दी गई। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। अब आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरह अलग की पहली 5 आयात हैं और यहीं से 19 के इस हिसाबी फार्मूले का आगाज होता है। इन 5 आयात के कुल अल्फाज 19 हैं और इन 19 अल्फाज के कुल हरूफ 76 हैं जो ठीक 19 ज़रब 4 का हासिल हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब सूरह अलग के कुल हरूफ की गिनती की गई तो इंसानी अकल तो बरताए हैरत में डूब गई कि इसके कुल हरूफ 304 हैं जो कि 19 ज़रब 4 का हासिल हैं। और सामीन कराम, अकल ये देखकर हैरत की अथाह गहराइयों में मजीद डूब जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरह अलग कुरान
پاک کی 96 نمبر سورہ ہے۔ اب اگر قرآن پاک کی آخری سورہ والناس کی طرف سے گنتی کریں تو اخیر کی طرف سے سورہ الگ کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن مجید کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورہ سے پہلے 95 صورتیں ہیں جو ٹھیک 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر بھی ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورہ ایک ہی حسابی قاعدہ سے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورہ سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں۔ 2 ہٹا دیں تو مکی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، اور اگر 6 ہٹا دیں تو مدنی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل سورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے تو یہی قرآن مجید پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حساب دان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے کہ جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور بھکن نیٹ ورک ویڈیوز کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔